ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम बेसिकली एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड्स और उनकी असर कैसे इंप्लीमेंट होती हैं, राइट? नाउ लेट अस सी दैट। ओके, तो हम आज थोड़ा सा चुंबकीय प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, एंड दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक, ओके, करंट बेसिकली। ऑलराइट, सो दैट मीन्स कुछ ऐसा करते हैं आज जिसमें हम क्या कर सकते हैं ना, एक चुंबक को और एक करंट को कैसे कोरिलेट करें। तो आपको पता है बहुत सालों से हमारी एक जिज्ञासा थी, और वो ये थी कि क्या कभी भी हम चुंबक से बिजली बना सकते हैं, राइट? और एक दिन ऐसा आया जब हमने ये कर दिखाया, और वो है कैसे आप एक चुंबक को लेके बिजली बनाएंगे। और ये जो पूरी चैप्टर है, ये पूरी चैप्टर में हम यही चीज़ सीखेंगे कि आपकी चुंबकीय प्रॉपर्टीज़ में ऐसा क्या होती हैं ताकि ये करंट बना पाए, ठीक है? और बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व होंगे इसमें, जैसे मैंने अभी आपको बोला बहुत सालों से हम इसमें ऊपर काम कर रहे थे, और तरह तरह के साइंटिस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड दे गिव अस वेरियस टाइप्स ऑफ लॉज, राइट? और उन लॉज को आज हम थोड़ा सा सीखेंगे भी, राइट? सो लेट अस सी दिस कि कैसे कैसे हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर स्ट्रेट अवे, राइट? शुरू करते हैं, और ये है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो फिर से बता दूं, एक ही मकसद है हमारा, और वो सीखना कैसे आप चुंबक से बिजली बनाएंगे, हाउ यू कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेट। ओके, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर। ओके, लेकिन इन सब में जाने के पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि एक्चुअली चुंबक होती क्या है, राइट? व्हाट इज एक्चुअली अ मैग्नेट। ओके, देखिए मैग्नेट को हम दो तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। एक होती है जो परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट चुंबक है, वो कभी अपनी इंटेंसिटी, अपनी ताकत को कम या फिर ज़्यादा होने नहीं देती हैं। जो उसके अंदर की बनावट है वो परमानेंट है, वो कभी चेंज नहीं होगी। जैसे कभी आपने देखा है स्पीकर, जो साउंड बॉक्स वगैरह में होती हैं, उसके पीछे स्पीकर लगी होती है, और स्पीकर की जो चुंबक है वो मैग्नेट कभी भी आपकी उसकी प्रॉपर्टीज बदलेगी नहीं। अगर वो बदल जाती है देन आवाज में प्रॉब्लम आ सकती है, राइट? दोज आर परमानेंट मैग्नेट्स। लेकिन हमारे कोई भी मोटर हो, फॉर एग्जांपल हमारा फैन में भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, लेकिन ये तब बनती है जब हम स्विच को ऑन करते हैं। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो यू विल फाइंड कि अ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड। स्विच बंद, मैग्नेटिज्म खत्म। Those are called temporary magnets. Okay, those are called temporary magnets. Permanent हो या फिर temporary हो, दोनों में एक प्रॉपर्टी जरूर होगी, और वो है क्या? वो है फ्लक्स बनना। सो ये जो फ्लक्स है, इस फ्लक्स के बिना आप कुछ नहीं सोच सकते हो। पहले के चैप्टर्स में आपने यही फ्लक्स को चार्ज से देखा था, विथ रेस्पेक्ट टू चार्ज। ओके, लेकिन अब आप यही फ्लक्स को देखेंगे चुंबक के फॉर्म में, राइट? इनके सबके प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, सिर्फ एक जगह फर्क होती है, और वो जगह ये है कि जब मैं पहले पढ़ाया था मैं आपको, जब मैं पॉजिटिव चार्जेस बोला था, और मैं बोला था कि आपकी जो फ्लक्स है, आपकी जो लाइन ऑफ फोर्सेस है, वो लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरह से बाहर निकलती हैं और नेगेटिव के तरफ जाती हैं, इट गोज टूवर्ड्स द नेगेटिव साइड। और ये शुरू और खत्म आपको पता है कहां से शुरू होगी, कहां पे खत्म होगी। लेकिन चुंबक की जो फ्लक्स है वो आप मालूम नहीं कर सकते हो कहां पे शुरू है, कहां पे खत्म है। एंड द रीजन फॉर दैट इज कि दे आर कॉन्टिन्यूअस। ये कॉन्टिन्यूअस लाइन है, ये कभी टूटते नहीं है। देखिएगा इधर प्लीज, राइट? इफ यू हैव अ मैग्नेट ओवर हियर हैविंग अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल, आपने देखा है कि आपका जो लाइन है वो नॉर्थ से निकालते हो आप और साउथ में ले जाते हो, राइट? लेकिन यहां खत्म नहीं होती हैं। If you refer to any book, you will find this line, ये लाइन अंदर में भी होती हैं। अब आप देखिए एरो के साथ, ये नॉर्थ से निकली, साउथ पे गई, खत्म नहीं हुई। लेकिन ये अगर ये प्लस है तो अब बगल में एक माइनस रख दूं तो ये प्लस से निकल के माइनस में जाके खत्म हो जाएगी, राइट? दे टर्मिनेट, बट ये चुंबक वाली जो है ये कभी टर्मिनेट नहीं करती हैं, एंड दे आर ऑलवेज कैसा? दे आर ऑलवेज इन दिस फैशन, कुछ इस तरह का दिखाएंगे हम इसको, और दे नेवर टर्मिनेट, इसके अंदर से भी ये फ्लो करती हैं।
सो लुक एट दिस, राइट। और प्रॉपर्टीज वही रहती है, प्लस से निकलती हैं, दैट इज नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं। दे आर कॉन्टिन्यूअस लाइन, दे डोंट इंटरसेक्ट। इफ यू मेक अ टेंजेंट यू गेट दिस एंड दिस, दैट इज ऑल राइट, सब कुछ सेम। सिर्फ फर्क ये है कि ये जो लाइंस है, जो इमेजिनरी लाइंस हम बनाते थे, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, वो लाइंस कभी भी यहाँ पे क्या नहीं होती हैं, ये बंद नहीं होती हैं। सॉरी, चुंबक का केस में बंद हो जाती हैं और चार्ज का केस में कभी, चुंबक का केस में क्लोज हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, चार्ज का केस में बंद नहीं होती हैं। स्टार्ट और एंड पता है हमें, बट इसकी इफ यू हैव दिस, राइट, यू डोंट नो कहां से आपका शुरुआत है, कहां से यहां पे खत्म है, बिकॉज क्लोज्ड पाथ, ये एक बंद है। तो बंद चीज का किसी भी, कभी भी, नॉट ओनली दिस, बंद चीज का कभी भी कोई भी स्टार्ट और एंड नहीं होती है, राइट। कहीं से भी शुरू करो, दैट इज द स्टार्ट। यहां से शुरू किया स्टार्ट, यहां से शुरू किया स्टार्ट, ओके। सो ये जो लाइंस हैं ये बंद है, राइट, चुंबक के अंदर से निकलती हैं। सो दिस द डिफरेंस बिटवीन अ फ्लक्स विच इज जनरेटेड इन मैग्नेट एंड द फ्लक्स दैट इज जनरेटेड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के मदद से जो जन्म लेती है। अब इन फ्लक्स के साथ करें क्या हम, राइट, वो देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं आपको, और वो चीज ये है जो मैं आपको शुरू में बोल रहा था। एक साइंटिस्ट था, राइट, ओएस्टर्ड एक्सपेरिमेंट हम इसको बोलते हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था आपको, कि क्या दिखाया था उन्होंने बोला था, देखो जब कोई करंट फ्लो करती है ना किसी एक दिशा में, राइट, सपोज अ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, तो ना अगर मैं उसके बगल में कंपस रखूं, राइट, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल सेंस करती है, वो कंपस की डिफ्लेक्शन को ध्यान देना है। जैसे देखिएगा प्लीज, अगर मेरी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और बगल में एक मैं कंपस रखा हूं, लेट अस से दिस, राइट, सो ये कंपस सपोज या एक शेड कर दिया मैं एक तरफ, ओके, कंपस की डिफ्लेक्शन ऐसा दिखा रही है। अगर मैं करंट की दिशा को पलट देता हूं, अगर मैं करंट की दिशा को पलट देता हूं, एक इंटरेस्टिंग बात दिखेगी, जो आपकी निडल थी वो निडल भी पलट जाएगी। देखिएगा प्लीज, दैट मीन्स जो चुंबकीय ताकत है वो सारे पलट जाते हैं। अगर करंट पलटी तो चुंबकीय ताकत भी पलट जाएगी। तो ये हमारे पास पहला एक्सपेरिमेंट था जिससे आप सीख पाए, जिससे हम जान पाए रादर, कि करंट से चुंबकीय फील्ड का कुछ लेना देना है, राइट। दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एंड दिस इज दैट एक्सपेरिमेंट, ओके। बड़ा सिंपल सा है ये, राइट। एक स्टेटमेंट आ सकते हैं आपके बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यू विल रियली फाइंड, ओके। बट दिस इज द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। हम सिर्फ इसको इस थोड़ा सा पढ़ते हैं, जस्ट फॉर टू मेक द बेस ऑफ इट, राइट। थोड़ा सा बेस बनाने के लिए हम इसको पढ़ते हैं, ओके। उसके बाद मैं थोड़ा सा चुंबक का एनालिसिस करने के पहले आपको दो चीज बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। एक को बोलते हैं हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, राइट। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और आपको पता है वेक्टर है कि स्केलर है, कैसे डिड्यूस करते हैं हम, आपको पता है, राइट। वो हम फिर से दिखा देंगे आपको, बट फिलहाल आप याद रखिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जस्ट हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, कितनी फ्लक्स है एक पर्टिकुलर जगह अगर ले ले हम, तो कितनी फ्लक्स है, डेंसिटी है, ओके। सो देयरफॉर हम बी को क्या बोलेंगे, बी इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। सो सिंपली डिफाइंड एज कितना फ्लक्स है, कितना फ्लक्स है कहां पे, पर यूनिट एरिया। तो दिस इज व्हाट वी डू एंड दैट दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बी, व्हिच इज फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ओके। तो कितनी फ्लक्स है आपके पास, ओके। दूसरी बात, सेकेंड थिंग, एंड द सेकेंड थिंग आपको जो जाननी पड़ेगी वो है उनकी तीव्रता क्या है। जैसे सपोज करो यहां पे बहुत सारे लाइट जल रहे हैं, दो लाइट मैंने बंद कर दिया, क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी आप सोचो, सर उसकी ताकत कम हो जाएगी। और एक लाइट बंद कर दिया, और एक लाइट बंद कर दिया, आस्ते आस्ते अंधेरा, तो रोशनी की क्या कम हो जा रही है, इंटेंसिटी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, तीव्रता, इंटेंसिटी। और इस चीज को अगर आप देखेंगे तो देखिए मैं क्या बोलता हूं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तीव्रता इज इंटेंसिटी,
सो मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको आप H से दिखाते हैं, जिसको आप H से दिखाते हैं। तो हमारी पूरी जो सेशन है ना, इस पूरे सेशन में आप देखोगे फर्स्ट हाफ ऑफ स्पेशली आप देखोगे B और H के बीच में किस तरह का लेना देना है, राइट? कैसे हम इसको काम करेंगे। तरह तरह के साइंटिस्ट भी आए हमारे पास, बायोट सैवेट्स आए, एम्पेयर्स आए, सब की मकसद एक ही है, B निकालो नहीं तो H निकालो, और कुछ नहीं, राइट? तो वेरियस मेथड्स आपको सिखाएंगी कि किस तरह से आप B को निकालते हो और H को निकालते हो। फाइन। सो ये है हमारी दो इंपॉर्टेंट बात, वन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आप अगर खुद थोड़ी सी आंख बंद करके सोचोगे तो आप सोचोगे अच्छा फ्लक्स कहाँ ज्यादा हो सकती है, जहां पे फ्लक्स ज्यादा वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा, सिंपल लॉजिक। एंड देयरफॉर जो मेरी B है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H हो जाएगी, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक कांस्टेंट तो लगानी पड़ेगी, और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं म्यू, राइट? नाउ लुक एट दिस। और इस तरह से हमारे पास दो चीज का आया सामने, और वो है कि एक चुंबक के पास हमारा क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इन दोनों के बीच का एक रिलेशन आया एक कांस्टेंट के साथ, और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? म्यू, और एक्चुअल नाम इसका है परमियाबिलिटी। सो इसको जरा एनालिसिस करते हैं, ये म्यू करती क्या है, ओके? और एक बात बता दूं, अगर ये वेक्टर है तो डेफिनेटली ये भी वेक्टर है, बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट, ओके? सो लेट अस सी दिस नाउ। अच्छा, नेक्स्ट थोड़ा सा हम इसी चीज को थोड़ा एनालिसिस करते हैं। आपको थोड़ा सा मैं बताऊं, अभी आपको बताने के पहले मैं बस एक चीज पूछना चाहता हूं। सपोज कीजिए आपके पास दो मैग्नेट है, राइट? हाथ में ऐसा पकड़ा हुआ है, और दोनों के बीच में सपोज करो रिपल्शन अट्रैक्शन कोई भी फोर्स हो रही है, खींच रहा है दोनों को, मैं जाने नहीं दे रहा हूं, मैं पकड़ा हुआ ऐसे, राइट? बट दे आर पुलिंग ईच अदर, बट नहीं मैं जाने नहीं दूंगा यार, ये पकड़ा हुआ मैं, राइट? और ये सेम अरेंजमेंट को मैं एक पानी के अंदर डाल दिया। मैंने क्या किया? पानी के अंदर डाल दिया। अब जरा सोचो, क्या वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही थी दोनों में, रिपल्शन अट्रैक्शन कुछ भी, क्या पानी के अंदर में भी उतनी ही होगी? दिस इज द क्वेश्चन, राइट? डेफिनेटली नॉट। क्यों? क्योंकि आप हवा में हैं, हवा की डेंसिटी कुछ और है, पानी के अंदर जाएंगे तो उसकी असर कुछ और है, एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज, ये जो म्यू है, ये म्यू का एक ही काम है, और वो काम ये है, ये बताती हैं कि वो एनवायरनमेंट के बारे में, राइट? और उसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? मीडियम के बारे में, राइट? मीडियम, उसकी सराउंडिंग क्या है, राइट? मीडियम के बारे में। क्या हमारी दो चुंबक शीशे के अंदर है? क्या हमारी दो चुंबक गैस के अंदर में है? क्या हमारी दो चुंबक केरोसिन ऑयल के अंदर में है? क्या हमारी दो चुंबक ग्लिसरीन के अंदर में है? तो इस तरह के प्रॉपर्टीज ये म्यू बताती हैं, और ये म्यू बेसिकली एक मैग्नेटिक, राइट, मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करेगी। लेट अस सी दैट। तो सबसे पहले इस म्यू को डिफाइन करते हैं। इस म्यू को बोलते हैं हम परमियाबिलिटी, राइट? इस म्यू को बोलते हैं हम परमियाबिलिटी, राइट? और जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में थे तब हम एक टर्म यूज करते थे जिसको बोलते थे हम एप्सिलॉन, और इस एप्सिलॉन को बोलते थे हम परमिटिविटी, and this is permeability. So permeability is connected with magnetic fields and permittivity is connected with the electrostatic fields. Okay, right? Let's come back. अब ये जो म्यू है, एक्चुअली ये म्यू जो है, ये एक्चुअली म्यू नॉट इंटू म्यू आर होती है। ये एक्चुअली म्यू नॉट इंटू म्यू आर होती है। तो दोनों को डिफाइन कर देता हूं मैं। ये जो म्यू नॉट है ये आपकी हमेशा सेम रहती है, इट डजेंट चेंज, एंड दैट इज व्हाट इज क्या कहते हैं वो, दैट इज व्हाट इज योर एब्सोल्यूट permeability, okay, जो doesn't change, it remains constant, and let me tell you, it is 4 pi mu naught upon 4 pi is equal to 10 to the power minus 7, okay? So इस चीज को आप याद रखिएगा, राइट? और यूनिट क्या है वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, राइट? अच्छा, और एक बात आ गई इसके साथ, म्यू आर, राइट? म्यू आर, ये म्यू आर क्या है? म्यू आर है रिलेटिव परमियाबिलिटी, ये है हमारा खास बात। ये मीडियम के साथ मीडियम बदलती है, राइट? और आपको पता है, एक बात मैं आपको बताता हूं, इस एग्जांपल को जरा याद रखिएगा। जैसे मैं अगर बोलूं कि मछली की दुनिया कहां है, आप बोलोगे मछली की दुनिया तो पानी है, ठीक है, बिल्कुल। तो काम करते हैं, एक मछली को ऐसे उठाते हैं,
एक्वेरियम से सपोज ऐसे उठाया, ऐसे थोड़ी देर हवा में रखा, तो देखोगे आप बिल्कुल वो एकदम फड़फड़ाएगा, राइट। व्हाट हैपेंस ड्यू टू दिस, मैंने ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है कि मछली की दुनिया हवा नहीं है, मछली की दुनिया पानी है, राइट। और सपोज करो इंसान को पानी के अंदर डाल दिया जाए, तो मुझे डाल दिया गया, तो सेम थिंग हैपेंस विद मी, क्योंकि मेरी दुनिया पानी नहीं है, मेरी दुनिया क्या है, हवा है, राइट। आई नीड ऑक्सीजन, ओके। ठीक वैसे ही पता है आपको, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, चुंबकीय प्रॉपर्टी, इसकी दुनिया है आयरन, इसकी दुनिया है आयरन। ये जो चुंबक का फ्लक्स पड़ रहे हैं ना, ये फ्लक्स जो है ये बहुत अच्छा फ्लो करता है या रहता है, राइट। कहां पे, लोहे के अंदर, लोहे के अंदर ये बहुत अच्छी रहती है। और जैसे ही लोहे से बाहर आती हैं, राइट, जैसे ही लोहे से बाहर आती हैं, वो मछली याद है जब बाहर से निकाला था कैसा कर रहा था, वैसे ही करती है फ्लक्स भी। क्लियर। तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा, ये जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है ये यही दर्शाएगा आपको। आपको मैं बता दूं, ये जो म्यू आर है, सॉरी, ये जो म्यू आर है, ये म्यू आर 1 होती है किसके लिए, नॉन मैग्नेटिक, जो चुंबकीय नहीं है। सो नॉन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक मेटीरियल के लिए, नॉन मैग्नेटिक मेटीरियल के लिए इसकी वैल्यू 1 है। लेकिन अगर वो मैग्नेटिक मेटीरियल है, लोहा है, राइट, सम पार्ट ऑफ कार्बन इज ऑल्सो देयर सपोज, ओके, तो यहां पे आपकी जो म्यू आर है, राइट, दैट कैन रेंज फ्रॉम, आई टेल यू अप्रोक्सीमेटली, दिस इज अप्रोक्सीमेटली, ये 50 से लेके 10,000 तक जा सकती है, ये म्यू आर की वैल्यू। सोचो आप, तो इसका मतलब कोई भी लोहा चुन लूंगा ऐसा नहीं है, राइट। हमको उसको ठीक से मॉडिफाई करनी पड़ेगी, मेटलर्जी पढ़नी पड़ेगी, राइट। और मेटलर्जी पढ़ने के बाद भी कभी भी कोई भी लोहा को पकड़ के आप चुंबक, बहुत अच्छा चुंबक नहीं बना सकते हो। हाँ, चुंबक जरूर बना सकते हो आप, राइट, लेकिन बहुत अच्छा चुंबक बनाने के लिए आपको इस चीज के ऊपर ध्यान रखनी पड़ेगी कि 50 से लेके, राइट, एंड सम ऑफ द बुक्स कभी कभी मैं 50 से भी कम का देखता हूं, बट एक नॉर्मल स्टैंडर्ड अगर हम देखेंगे तो यहां तक मैंने डेटा को देखा है, राइट। नॉर्मल जनरल बुक्स में जो है, राइट, इवन स्टैंडर्ड बुक्स में भी इस रेंज में आपको म्यू आर की वैल्यू मिलती है, ओके। तो इस म्यू आर को देखो आप जरा ऊपर देखो, अब आपको समझ में आएगा ना। I hope you have understood this concept, right? फिर ऊपर जाते हैं थोड़ा सा। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने क्या सीखा, बेसिकली हम थोड़ा सा एक ऐसा प्रॉपर्टी के बारे में सीखे जो बेसिकली आपको सिखाया कि देखो कि हमारी जो चुंबकीय प्रॉपर्टी है वो किस में ज़्यादा दिखती है, और वो हाईली डिपेंडेंट ऑन मीडियम है, हवा में कुछ और, लोहे के अंदर में कुछ और, एंड सो ऑन, राइट। कितना अलग, राइट, दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय दिस परमिएबिलिटी, दैट इज व्हाट इज परमिएबिलिटी। और इस परमिएबिलिटी को हम एक एक टर्म को अच्छी तरह से एनालिसिस किए। म्यू नॉट इज दिस, यू चेक द वैल्यू ऑफ दिस वन, राइट, म्यू नॉट। और उसके बाद म्यू आर है, म्यू आर में रिलेटिव परमिएबिलिटी बोला, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा आप। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैं वापस जाना चाहता हूँ एक बार, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ देखिए आप, नाउ लुक ओवर हियर, मैंने ये बात आपसे डिस्कस किया था, इससे ये बात को शेयर किया था। अब आप सोचो, जब मेरी ये हवा में है, इट इज 1 into H, लेकिन अगर यही मैं लोहे के अंदर काम करता हूं, राइट, इनसाइड द कोर ऑफ द मैग्नेट और इनसाइड द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर बॉडी, राइट, तब क्या होगी, तब मेरी B इज इक्वल टू, जैसे बात हुआ था 10,000 तक चली जाती है, चलो मैं 5,000 ही ले लिया। अब देखो चीज को समझो, अब पहले के इंटेंसिटी के साथ अभी के इंटेंसिटी का कंपेयर करो, देखो फ्लक्स डेंसिटी कितनी बढ़ गई, लुक एट दिस, 5,000 गुना बढ़ गई। तो इसलिए मैं बोलता हूं फ्लक्स की दुनिया कहां है, लोहे के अंदर। सो इट इज इनसाइड द आयरन दैट फ्लक्स एग्जिस्ट्स, राइट, इन इट्स बेस्ट पॉसिबल फॉर्म, राइट। ठीक, ऐसा ही थोड़ा सा बाद में और अलग सेशन में आपको जरूर समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बता के रखूं मैं, जैसे करंट फ्लो करती है तो करंट को रोकता है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, है ना। वैसे ही जब फ्लक्स फ्लो करता है ना तो उसको भी रोकता है, और जब फ्लक्स को रोकता है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं रिलक्टेंस। सो एनीथिंग दैट ऑपोजेस द फ्लो ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड रिलक्टेंस।
एनीथिंग दैट ऑपोजेस द फ्लो ऑफ करंट उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। सो एक हो गई रेजिस्टेंस जो करंट को रोकती है, एक हो गई रिलक्टेंस जो फ्लक्स को रोकती है। क्लियर? डोंट फॉरगेट दिस टर्म, अलग से सेशन में जरूर बताऊंगा मैं, इसी चैप्टर में भी है थोड़ा सा, राइट? तो ये मेरी बी की कहानी थी थोड़ी सी, ओके? बी और एच की कहानी है, राइट? अ स्मॉल पार्ट ऑफ बी। अच्छा, एक चीज मैं आपको और एक बात बता दूं कि ये जो बी आपने निकाला था, कहाँ पे निकाला था? यस, ये वाली इसकी यूनिट थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस डिस्कस द यूनिट ऑफ इट। थोड़ा सा हम अगर यूनिट की बात करें, जरा ध्यान दीजिएगा इधर। सो व्हाट इज द यूनिट, व्हाट माइट बी द यूनिट ऑफ बी, राइट? बी देखो आप, ऊपर में कौन है? फ्लक्स। फ्लक्स की यूनिट कौन होती है? वेबर। नीचे कौन है? एरिया। एरिया माने मीटर स्क्वायर। सो इसका मतलब बी की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर, डब्ल्यू कैपिटल, साइंटिस्ट का नाम, ओके? पर मीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, इसी चीज को और एक यूनिट से नाम आती है, and that is what is capital T. So both of them are units of B, and that capital T is called Tesla, right? ये भी साइंटिस्ट का नाम है, टेस्ला है, okay? So capital T, तो B की दो यूनिट है, एक या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर यूज कीजिए और नहीं तो टेस्ला का कंसेप्ट को आप यूज कीजिए। क्लियर? तो इस तरह से हमारा दो फॉर्म यहाँ पे निकल के आती हैं, राइट? बी और बी का यूनिट के बारे में। और एच की यूनिट जस्ट रेसिप्रोकल दैट, इफ यू टॉक ऑफ एच इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे मेरा बी ये फंक्शन था, तो अगर मैं बी के यूनिट तो हमें पता ही है, तो एच का यूनिट इज द सेम वन, राइट? बट वहाँ पे म्यू का यूनिट आएगा, लेकिन म्यू का यूनिट के लिए मैं थोड़ा सा बाइट्स लॉ में जाऊंगा, फिर आपको मैं समझाता हूँ म्यू की यूनिट। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस और कुछ यहाँ पे नहीं, राइट? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर which is called a Biot-Savart's law, right? यहाँ से हमारी कहानी, द मेन कोर स्टोरी शुरू होती है, और ये बड़ा सिंपल सा कहानी है। दिस इज अ वेरी सिंपल स्टोरी, एंड दैट इज इफ आई टेक अ करंट कैरिंग कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेता हूँ, यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है कोई भी आई, और एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया वहाँ पे, लेट अस से दिस इज डीएल। डीएल एक छोटा सा सेगमेंट है, इसलिए डीएल लिया हूँ। तो ये पूरा जो सेक्शन होगी आई डीएल, राइट? एक पर्टिकुलर पॉइंट में जाएंगे यहाँ पे सपोज, ओके? और यहाँ पे जाने के बाद लेट अस कॉल दिस पॉइंट P, और मैं ये क्रॉस क्यों दे रहा हूँ, मैं ये डॉट क्यों दे रहा हूँ, वो नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगा आपको। एक लाइन बनाते हैं ऐसे, यहाँ से इस पॉइंट पे, यहाँ पे हमारी मकसद है कि इस जगह पे B निकालिए, ये निकालनी है आपको, राइट? सो ये निकालनी है आपको, यहाँ ये वाला पार्ट निकालना है, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट दिस B, और बहुत हंसी खुशी निकालना है, इसलिए ऐसा डायग्राम बनाया है, ठीक है? ओके, ना क्या है कि सिंपल सा बात है, जो कंडक्टर के साथ जो आप लाइन ज्वाइन करते हो ना, इसको बोलते हैं हम थीटा, राइट? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड थीटा, ओके? और जो ये डिस्टेंस देख रहे हो आप यहाँ पे, इसको आप आर बोल दो, एनीथिंग सर, आर, ओके? तो स्वाभाविक बात है, अगर आपको बी निकालनी है पूरी तार की करंट की निकालनी है, तो इट इज वेरी सिंपल। हमने तो छोटा सा सेगमेंट लिया है, तो पूरा बी कैसे आएगा? तो इसलिए मैं बोलूंगा नहीं, मेरा फिर छोटा बी आया है, राइट? यू सी, इफ यू हैव अ स्मॉल सेक्शन, आई विल हैव अ स्मॉल सेक्शन, राइट? आई विल हैव स्मॉल बी, ओके? और ये जो बी है वो बेसिकली क्या है? ये जो बी है मेरी, ये बेसिकली प्रोपोर्शनल टू इन सब पैरामीटर्स के साथ है, राइट? किसके ऊपर? ये प्रोपोर्शनल है आई के साथ, ये प्रोपोर्शनल है डीएल के साथ, ये प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के साथ। साइन थीटा देख लो आप कहाँ है, साइन थीटा, राइट? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये है हमारा बायोट-सावर्ट्स लॉ। एंड नाउ यू कैन इंट्रोड्यूस क्या? अ कांस्टेंट, और वही कांस्टेंट हमने डिस्कस किया था पहले, राइट? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, राइट? एंड दैट इज योर आइडियल, राइट? साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो ये कुछ इस तरह का काम हम इसमें करते हैं, राइट? ओके, तो ये मेरी हो गई डीबी का एक्सप्रेशन, एंड दिस इज बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड अ बायोट-सावर्ट्स एक्सप्रेशन। देखिए, एक बात आपको मैं फिर से याद दिला दूं, आज ही के सेशन में मैंने सिखाया है आपको B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। दैट मीन्स अगर मेरा किसी भी तरह से B आ जाता है तो म्यू इज कांस्टेंट, राइट? ये तो हम निकाल सकते हैं, अभी हमने वो भी डिस्कस किया कैसे निकालते हैं। तो मतलब B आ जाती है ना, तो H भी आ जाएगी, राइट? और अगर H आ जाती है तो B भी आ जाती है, ठीक है? तो H निकालने का तरीका इज एन एम्पेयर्स सर्किटल लॉ, वो बाद में बात है, निकालेंगे, राइट? और B निकालने के लिए बायोट्स ने ऐसा बोला था, कांस्टेंट लगाया और कांस्टेंट लगा के ऐसा कर दिया। ओके, अब क्या करना है, इस कांस्टेंट को जरा एक बार देखते हैं ना। ये अभी देखा था हमने,
सो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू, अभी लिखवाया था मैं आपको 10 टू द पावर -7, और कुछ इस तरह का हमारा इसके साथ लेना देना है, राइट, म्यू नॉट के साथ, एंड यू जस्ट पुट इट ओवर देयर एंड यू कैन गेट इट। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता दूं, राइट, और वो चीज़ ये है कि इसकी वेक्टर में कैसे हम बात करें इस चीज़ को, राइट, हाउ विल यू कंसीडर अ वेक्टर फॉर्म, राइट। वेक्टर फॉर्म देखते हैं। एक तो पहला बात है, जिसको वेक्टर बहुत अच्छी तरह से आता है उसको वो ये साइन थीटा देख के बड़ा खुश होगा, क्योंकि अभी तक ना हमने ये साइन थीटा बहुत कम बार देखा है। हमें हमेशा कॉस थीटा देखते हैं और हमें ना डॉट प्रोडक्ट में बदल जाती थी। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा बात है, अब हम आज के बाद पिछले क्लासेस में मैं सब में बोल रहा था वेक्टर डॉट वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, नथिंग बट अ स्केलर, राइट, स्केलर आती है। लेकिन अभी मुझे ना ये वेक्टर चाहिए, और इधर में भी देखो आप ये वेक्टर्स हैं, दैट इज योर डीएल इज ए वेक्टर क्वांटिटी, आर इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। थोड़ा सा इसको हम आपको इलैबोरेट करके बताते हैं, रुकिए, ओके। सो इसको जरा हम इलैबोरेट करके बताते हैं, राइट। सो वंस यू हैव दिस, इस बी को थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, देखिएगा प्लीज, ओके। इस डीबी को देखिएगा, वही चीज लिख रहा हूं मैं, म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मैं एज इट इज सेम चीज लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली एक आर को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, सिंपल, ओके। एक आर को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। तो बदले में क्या हुई, म्यू नॉट 4 पाई, आई को नहीं छूना, डीएल, ओके, आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, क्योंकि पहले स्क्वायर थी, अभी और एक आर आ गई, आर क्यूब हो गई। और तुम थोड़ा सा याद करो, अगर मैं कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं दो वेक्टर्स का, वी गेट मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। कुछ ऐसा ही यहां पे भी दिख रहा है मुझे, कुछ ऐसा ही मुझे यहां पे भी दिख रहा है, ध्यान दो उधर, नाउ लुक एट दिस, ये देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ डीएल, मैग्नीट्यूड ऑफ आर और कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको वेक्टर में बदलूं, राइट, अगर मैं इसको वेक्टर में बदलूं, नाउ लुक एट दिस, नाउ लुक एट दिस, ओके। अगर मैं इसको वेक्टर में बदलूं, आई विल ऑलवेज प्रेफर दिस थिंग, एक्चुअली ये बी वेक्टर है, राइट, सो दिस इज बी। इफ आई वांट टू राइट दिस, देन क्या लिखूं अब, म्यू नॉट 4 पाई आई, अब देखो डीएल क्रॉस आर, ओके, अपॉन आर क्यूब। So this is a vector representation, right, of what do you call that, Biot-Savart's law। जो ऊपर वाला था वो था किसका, हमारा नॉर्मल फॉर्म, नो विदाउट द वेक्टर क्वांटिटी, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको आज का सेशन हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, राइट। लेट अस वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास कि कैसे इसका इम्प्लीमेंट वगैरह करते हैं हम, राइट।